हेलो एवरीवन, जैसा आप सभी जानते हैं कि आज का टॉपिक राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग है। इसमें हम पूरा पढ़ेंगे जो पेंटिंग से रिलेटेड है, स्पेशली सीबीएसई 12th क्लास। इसमें राजस्थानी स्कूल का डेवलपमेंट, सब स्कूल्स, कंडीशंस, पेंटिंग्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेशलिटीज़, इन सभी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। राजस्थानी स्कूल का डेवलपमेंट 15th सेंचुरी में शुरू हुआ था, जिसे पुनरुत्थान पीरियड के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या हुआ कि जो चल रहे थे ट्रेंड जो चल रहा था उसे चेंज किया गया। जैसे साहित्य, संगीत, कला, आर्किटेक्चर, सभी चीज़ों में बहुत कुछ चेंज किया गया। इसमें मेनली कृष्ण लीला, भक्ति, रागमाला और रीति काल की जो बुक्स थी, उन बुक्स के बेस पर पेंटिंग्स बनाई गई। लेकिन अब से पहले, मतलब राजस्थान से पहले जो चल रहा था अपभ्रंश स्टाइल, वो नहीं थी। उसी का एक डेवलप्ड रूप फॉर्म था जो गुजरात और मेवाड़ में एक न्यू स्टाइल के रूप में डेवलप हुआ, जिसे अक्सर राजस्थानी, राजपूत या हिंदी शैली के नाम से जाना गया। शुरू में इस शैली के जो पेंटिंग्स थी वो अलग अलग राजाओं के दरबार में बनाई गई, जो कि उनके एंटरटेनमेंट के लिए थी। ये पेंटिंग अलग अलग तरह की और बहुत ही कॉस्टली बनती थी, क्योंकि इन्हें बनाने में बहुत से अलग अलग प्रीशियस चीज़ों को यूज़ किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे ये पेंटिंग पब्लिक में पॉपुलर होने लगी, तो इन्हें थोड़ा कॉमन फॉर्म मिलने लगी। 16th सेंचुरी से बहुत सारी पेंटिंग्स को जो मुगल्स थे उन्होंने ख़त्म कर दिया, मतलब बर्बाद कर दिया था। लेकिन जो पेंटिंग्स पब्लिक के पास पहुंच गई थी वो फिर भी सेफ थी, जिनके बेस पर राजस्थानी पेंटिंग्स के बारे में रिसर्च की गई, जिसमें ओसी गांगुली जो इंडियन थे, उनका नाम काफ़ी फेमस है। कुछ का मानना है कि राजस्थानी और राजपूत शैली अलग अलग है, लेकिन कहा जाता है कि ये दोनों, चलिए तो अभी हम, ये तो था ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। राजस्थानी के सब स्कूल हैं, बसोली ये पहाड़ी के हैं, चंबा। लेकिन राजस्थानी के सब स्कूल्स, वो स्कूल जो आज की डेट में अगर हम बात करें, आपको याद रहेगा एग्ज़ाम में कि जो राजस्थान के अलग अलग वो हैं, राजस्थान स्टेट है आज, उसके जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं वो राजस्थानी स्कूल में माने जाते हैं। राजस्थानी स्कूल के सब स्कूल, एग्ज़ाम्पल मैं आपको सभी स्कूल का दूंगी। पहले उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। इनमें मेवाड़ फर्स्ट स्कूल है राजस्थानी स्कूल का, देन बूंदी, जयपुर, अंबर, किशनगढ़, बीकानेर। ये तो शुरू करते हैं मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ स्कूल राजस्थान का सबसे पुराना स्कूल है, जिसे 1423 में स्टार्ट किया गया था इसकी पेंटिंग्स को। इसके मेन सेंटर हैं मेवाड़ और चामदा और चित्तौड़। इसी के साथ इसकी स्पेशलिटीज़ को जर्नली डिस्कस करें तो वैसे कॉमन तो सभी सेम है राजस्थानी और पहाड़ी की, लेकिन जो इसकी जर्नल हैं, जो अलग से स्पेशलिटीज़ हैं, वो रिलीजियस टॉपिक, इनमें ज़्यादातर अलग अलग तरह के रिलीजियस टॉपिक्स को बनाया गया। नेक्स्ट है रागमाला। रागमाला में जो रागिनी है लिखी हुई, उन्हें पिक्चर्स की फॉर्म में बनाया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट है रामचंद्रिका और रसिक प्रिया। ये दोनों बुक्स हैं जिन्हें पेंट किया गया। राधा कृष्ण के चित्र, नेक्स्ट टॉपिक। इसमें राधा कृष्ण के बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई गई, जिनमें
गीत गोविंद पर बेस्ड है या फिर सूरसागर पर। नायक नायिका भेद, यहाँ पर नायक नायिका भेद को भी बनाया गया। ये सभी सब्जेक्ट मैटर चल रहे हैं अभी। दरबार के चित्र, जो कोर्ट सीन्स हैं वो, इसमें अगर लॉन्ग में आता है ये क्वेश्चन सब्जेक्ट मैटर तो आप सभी की डिटेल में जाएंगे, और अगर 2 मार्क्स में है कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ तो सिर्फ नाम लिखने हैं इन सभी पॉइंट्स के। नेक्स्ट है 7th पॉइंट, लोक जीवन का चित्रण, युद्ध चित्र, महलों का चित्रण, पशु पक्षी, पंचतंत्र और अन्य ग्रंथों पर आधारित। और एक और स्पेशलिटी है राजस्थानी की और मेवाड़ की भी कि इसमें नेचर को पेंट करने में, वो मैंने आज के लाइव में भी बताया था आपको जब कंपोजिशन बनाया था वाटर कलर में, कि जो नेचर को पेंट करने में रूल ऑफ पर्सपेक्टिव जो आज हमने फॉलो किया था उसे फॉलो नहीं किया गया है। और लॉ ऑफ पर्सपेक्टिव क्या है कि जो चीज़ दूर है वो धुंधली दिखाई देगी और जो जितनी पास है वो उतनी विज़न क्लियर होगा। मतलब जैसे हमें एक्चुअल में दिखाई देती है ऐसा ही बनाना लॉ ऑफ पर्सपेक्टिव है, जिसे राजस्थानी में अवॉइड किया गया है पूरी तरह से सभी सब स्कूल में। अब बात करते हैं इसकी स्पेशलिटीज़ के बारे में। अभी तक ये सब्जेक्ट मैटर थे, मतलब टॉपिक पेंटिंग्स के, और अभी हम बात कर रहे हैं स्पेशलिटीज़ मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट है कलर स्कीम। कलर्स को बहुत अच्छे से ध्यान से यूज़ किया गया है। मेन कलर्स हैं रेड, येलो एंड ब्राउन, लेकिन बैकग्राउंड में मैक्सिमम कलर्स को यूज़ किया है। नेक्स्ट स्पेशलिटी प्रकृति चित्रण मतलब डिपिक्शन ऑफ नेचर। मेवाड़ में नेचर को बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया गया है और इसमें अलग अलग तरह के फल, फूल, पौधे, पर्वत और जलाशय या वाटर बॉडीज़ को भी बनाया गया है। इसके साथ इसमें 12 मासा अलग अलग ऋतु को, अलग अलग मंथ के अकॉर्डिंग मौसम में जो चेंज आते हैं, ह्यूमन कैरेक्टर में जो भी चेंज आते हैं, उन सबको रिप्रेजेंट किया गया है 12 मासा के द्वारा। पशु पक्षी मतलब जो एनिमल्स एंड बर्ड्स हैं उन्हें भी बहुत ही रियलिस्टिक बनाया गया है, लेकिन 3 डायमेंशनल इफ़ेक्ट इस स्कूल में नहीं है। ह्यूमन फिगर्स, ह्यूमंस को नाक लंबी और शार्प, फेस सर्कुलर, आइज़ लाइक फिश, और मेल को फीमेल से थोड़ी हाइट कम ज़्यादा बनाई है मेल की, लेकिन कंपैरेटिवली अदर स्कूल्स टोटल फिगर्स ही थोड़ी हाइट में कम बनी है मेवाड़ स्कूल में। इसी के साथ नाइट सीन्स। नाइट सीन्स में स्काई को ब्लैक या ग्रे कलर से बनाया गया है और उसमें चांद तारे वाइट कलर से डिपिक्ट किए गए हैं। साथ ही नेक्स्ट है ड्रेसेस एंड ऑर्नामेंट्स। ड्रेसेस में जेंट्स को जामा, पटका एम्ब्रॉयडर्ड और टर्बन पगड़ियाँ, फीमेल को मोजड़ी, दोनों में है मेल और फीमेल। मोजड़ी मतलब राजस्थानी स्टाइल की जूतियाँ। फीमेल्स को चोली, घाघरा और ट्रांसपेरेंट ओढ़नी या दुपट्टा विद एम्ब्रॉयडरी। हाथ में काला धागा, फूल पत्ती जो अलग अलग से बनाए गए हैं, अलग अलग डिज़ाइन के, और साथ में पर्ल ज्वेलरी। मेहंदी, महावर, इन सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद वास्तुकला, आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में ज़्यादातर तो अपना ही है इनका स्टाइल, लेकिन कुछ में जो लास्ट के हैं, बाद के पीरियड में जो बने, उनमें जहांगीर के पीरियड को कॉपी किया गया है। घरों में गुंबद मतलब डोम्स बनाए गए हैं, बड़े बड़े चबूतरे और मुंडेर भी बनी है। नेक्स्ट है रिलीजियस टॉपिक्स।
रिलीजियस टॉपिक में रामायण, महाभारत, भागवत पुराण आदि जो धार्मिक बुक्स हैं उनसे पेंटिंग बनाई गई हैं। अब आता है रोमांटिक सीन्स। रोमांटिक सीन्स में नायक नायिका भेद, रागमाला, कृष्ण और गोपियों की लीला आदि को रिप्रेजेंट किया गया है। अब लोक कला की बात करें तो मेवाड़ स्कूल में लोक कला को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट आया है, लेकिन लोकल मुग़ल का इफ़ेक्ट लास्ट की पेंटिंग्स में है जो एंड में है मेवाड़ स्कूल की। डिपिक्शन ऑफ जर्नल लाइफ, इसमें जो पब्लिक का है, पब्लिक को रिप्रेजेंट किया है इसमें, जैसे शादी, जुलूस, डांस, म्यूज़िक और डिपिक्शन ऑफ विलेज लाइफ आदि। नेक्स्ट है रागमाला। रागमाला पेंटिंग में राग और रागिनी को बनाया गया है। अब नेक्स्ट सब स्कूल किशनगढ़। ये जो स्पेशलिटीज़ बताई ये सभी सब स्कूल्स में है मैक्सिमम, लेकिन जो चेंज है मैं अब उन्हीं को बताऊंगी सिर्फ। किशनगढ़ को 1609 में जोधपुर के राजा उदय सिंह के 8वें पुत्र किशन सिंह ने डेवलप किया था, जो किशनगढ़ के नाम से फेमस हुई। इसे सहस्त्रमल, जगमल और किशन सिंह के बाद हरी सिंह गद्दी पर बैठे जो भाई थे। और इसकी जो स्पेशलिटीज़ हैं मेन, हंटिंग सीन्स सब्जेक्ट मैटर है अभी, हंटिंग सीन, कोर्ट सीन, पोर्ट्रेट्स, राधा कृष्णा, गीत गोविंद, भागवत पुराण, बिहारी चंद्रिका, रिलीजियस थीम, नायक नायिका भेद एंड। और इसमें जो अलग हैं टॉपिक वो हैं बाथ, वाटर स्पोर्ट्स और हरम सीन्स। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। और किशनगढ़ में जो ह्यूमन है, स्पेशली फीमेल को बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाया गया है। जो आपके सिलेबस में है राधा बनी ठनी, उसे हम किशनगढ़ स्टाइल की बेस्ट फीमेल कैरेक्टर मान सकते हैं। इसके अलावा नौका विहार, बोटिंग को भी किशनगढ़ स्कूल में रिप्रेजेंट किया है। फेस्टिवल सीन सेम, नाइट सीन्स और अष्टछाप। इसमें अष्टछाप के जो कवि थे उन सभी को बनाया गया है। अब स्पेशलिटीज़ किशनगढ़ स्कूल की जो डिफरेंट है उन्हीं की डिटेल बताऊंगी मैं, बाकी को सिंपली सिर्फ नेम। नारी चित्रण मतलब डिपिक्शन ऑफ फीमेल एंड मेल सेम है, लेकिन हाइट थोड़ी ज़्यादा है। नाइट सीन में चांदनी रात को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है। और जो दिए की का प्रकाश होता है, दिए की लाइट को दिखाया गया है किशनगढ़ में स्पेशली। ड्रेसेस में, फीमेल की ड्रेसेस में ज़्यादातर लहंगा चोली एंड ट्रांसपेरेंट दुपट्टा, लेकिन कुछ पेंटिंग्स में साड़ी भी बनाई गई है। मेल में औरंगज़ेब स्टाइल की पगड़ी और पजामा और राजपूती पटका बनाया गया है। रिलीजियस में कृष्ण को येलो कलर के कपड़े पहने दिखाया है। सिंबॉलिक पेंटिंग्स भी हैं इसमें, जिसमें कृष्ण और राधा को आत्मा और परमात्मा के रूप में दर्शाया गया है। नौका विहार सेम है। कलर स्कीम ग्रीन, ब्लैक एंड वाइट कलर को यूज़ किया गया है और गोल्डन एंड सिल्वर कलर का भी उपयोग हुआ है। लाइन को अजंता के जैसी बनाने की कोशिश की गई है। नेचर में सभी को बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट किया है राधा और कृष्णा के साथ, लेकिन पर्सपेक्टिव, लॉ ऑफ पर्सपेक्टिव को यहाँ भी फॉलो नहीं किया गया। अब बात करते हैं भीड़ की, जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जैसे गोवर्धन धारण मेला या और ऐसे ही सीन जो कॉमन है राजस्थानी स्कूल में। इसके साथ पेंटिंग्स का साइज़ लार्ज हो गया है कुछ का, लेकिन
बाकी स्कूल्स में स्मॉल साइज़ में बनी है। इसी के साथ जो आर्किटेक्चर है उसमें डोम्स, जाली एंड विंडोज़ को बनाया गया है। नेक्स्ट है बीकानेर, जो 17th सेंचुरी के बाद डेवलप हुआ, जिसे डेवलप किया था राजा राय सिंह ने, और जो बहुत ही आर्ट लवर थे। इसी के साथ अगर बात की जाए तो बीकानेर स्कूल की मेन स्पेशलिटीज़ वो हैं, सब्जेक्ट मैटर सेम है, टॉपिक वही रामायण महाभारत कृष्ण लीला रागमाला रसिक प्रिया श्रृंगार वगैरह ये सभी। इसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरह की पेंटिंग्स बनी है। लिप्स थोड़े छोटे बने हैं, आईज़ लंबी और चिन छोटी है, हैंड्स को बहुत पतला बनाया है, चेस्ट हल्की और जेंट्स की मूछें झुकी हुई हैं। आर्किटेक्चर में मुगल्स का इफ़ेक्ट है और रेड कलर में बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। लेडीज़ की ड्रेस में घाघरों में आड़ी पट्टी और बारीक काम है। बादल्स को छल्ले की शेप में बनाया गया है और रेन सीन्स में बिजली बनाई है और साथ में सारस का जोड़ा। इसी तरह पोर्ट्रेट और हंटिंग सीन भी बहुत अच्छे से बने हैं इस स्कूल में। अब बात करते हैं बूंदी की। बूंदी सब स्कूल, इसमें भी सब्जेक्ट मैटर नायिका भेद, राग रागिनी, अंतःपुर मतलब हरम सीन्स, जर्नल लाइफ, भागवत पुराण, फॉरेस्ट सीन्स, बारामासा, हंटिंग और चांदनी रात। इसी के साथ स्पेशलिटीज़ है मेवाड़ की। बूंदी की मेवाड़ का इफ़ेक्ट है। शेप्स जो ह्यूमन्स हैं उन्हें, फेस गोल, लिप्स शार्प, आँखें परवल की जैसी, नाक छोटी और शार्प, हाथ बहुत पतली, चेस्ट छोटी और फेस एक जैसे बने हैं, मेल और फीमेल। कलर स्कीम फेयर बना है और बाद में बादामी कलर। प्लांट्स को नेचुरली रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है और लेकिन केले के पेड़ को स्पेशली का यूज़ किया गया लाइट एंड शेड में 3 डायमेंशन इफेक्ट लाने के लिए। पानी को काले और नीले रंग को मिक्स करके बनाया गया, ब्लैक एंड ब्लू को मिक्स करके पानी, और वाटर बॉडीज़ में कमल के फूल। स्काई को मल्टी कलर्ड बनाया गया है। ड्रेसेस सेम, घाघरा चोली और ट्रांसपेरेंट दुपट्टा। ज्वेलरी को लटका हुआ बनाया गया है ज़्यादा, अभी हम और जेंट्स को भी मुगल स्टाइल की ड्रेस पहनाई गई है। फर्स्ट पेंटिंग सनराइज के सीन भी बने हैं। आर्टिस्ट नेम साहिबदीन। मीडियम वाटर कलर। टेक्निक टेम्परा। टाइम पीरियड 18th सेंचुरी। सब स्कूल है मेवाड़ और कलेक्शन नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली। अब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं इसकी। मारू रागिनी एक इम्पोर्टेंट मिनिएचर पे रागमाला पेंटिंग है। जिसे साहिबदीन ने पेंट किया था, जो कि कोर्ट पेंटर थे मेवाड़ के। ये पेंटिंग 18th सेंचुरी में बनी और इसमें राजा और रानी, उस टाइम के प्रिंस एंड प्रिंसेस दिखाए गए हैं, जो कि एक कैमल के ऊपर हैं, एक रेगिस्तान की बैकग्राउंड में। वो दिखाते हैं कि किस तरह से इस पेंटिंग में उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से दौड़ती पोजीशन में है कैमल, और पूरी तरह से एनिमल्स डेकोरेटेड, रेन सीन, फेस्टिवल्स, इसके साथ बारामासा राइडर्स हैं, और कलर स्कीम साथ में 3 सर्वेंट्स ब्राइट कलर्स को यूज किया गया है। मोशन पोजीशन, ऑरेंज और ग्रीन को पोजीशन में मैक्सिमम किया गया है। वाइट हॉर्न साथ में है, गोल्ड एंड सिल्वर कलर के साथ दौड़ रहा है। पर्सपेक्टिव बैकग्राउंड वही जो राजस्थान बैकग्राउंड ज़्यादा है, फोरग्राउंड बहुत कम है, फॉलो नहीं किया। फोरग्राउंड के लिए उन्होंने ग्रीन और येलो कलर को यूज़ किया है। और हंटिंग सीन बैकग्राउंड में
अपर पार्ट येलो बॉर्डर पार्ट को में बनाया गया है कैलीग्राफी है बूंदी और स्टाइल में। उसके बाद स्काई को रिप्रेजेंट किया इसी है के साथ स्काई ब्लू कलर के साथ। ये पेंटिंग सेम बिलोंग करती साथ है में मेवाड़ भी सब स्कूल को, मतलब जो और वॉल पेंटिंग है के वो भी सिंपल बनाई बॉर्डर है को बहुत उन्होंने सारे ऑरेंज पर, कलर से जिसमें रिप्रेजेंट किया अजंता है की तरह। नेक्स्ट है लाइन को कृष्णा ऑन इफेक्टिव स्विंग। बनाने की कोशिश आर्टिस्ट की हैं गई इसके है। नूरुद्दीन। वाटर कलर में बनाई गई है। अब टेम्परा बात टेक्निक करते हैं से नेक्स्ट टाइम पीरियड है जयपुर इसका स्टाइल की 1683। सब जयपुर स्कूल स्टाइल बीकानेर 18th कलेक्शन सेंचुरी में नॉलेज नेशनल म्यूजियम न्यू सब्जेक्ट दिल्ली। मैटर डिस्क्रिप्शन इस पेंटिंग का रागमाला इसमें एनिमल्स 2 पैनल्स में and इसे birds, डिवाइड किया गया है, हाफ एंड हाफ में। रामायण अपर पैनल में महाभारत कृष्णा ह्यूमन फिगर्स स्विंग के ऊपर है झूला एंड के, म्यूजिकल और कंसर्ट्स राधा को दरबार रिप्रेजेंट में। किया गया है कृष्णा के इसी के अपोजिट साथ डायरेक्शन में। नायिका भेद अपर हाफ पार्ट रोमांटिक सीन्स और स्पेशलिटीज हैं ऑलमोस्ट की नेक्ड हैं भक्ति और ब्लू श्रृंगार कलर में राग और रागिनी बारामासा येलो कलर की नायिका धोती भेद पहनी है। कलर एंड लाइन थिन लाइंस के साथ हाँ जयपुर की कलर और लाइन रिप्रेजेंट में किया गया है बहुत ही ज्यादा और राधा ने स्मूथनेस येलो आ ड्रेस गई के है साथ और ट्रांसपेरेंट इसके लिए दुपट्टा और गोल्डन कलर का रेड यूज कलर किया का गया है। ब्लाउज पहना हुआ है। कृष्णा इज सिंबॉलिक। कृष्णा इसमें नायिका को इसका राधा जो और नायक लोअर को पार्ट है, अपर कृष्ण, पार्ट में महल मतलब सीन है आत्मा और परमात्मा और के रूप लोअर में पार्ट में रिप्रेजेंट कृष्णा किया और गया है। राधा फीलिंग्स को रिप्रेजेंट किया है सर्वेंट के साथ गार्डन जो में शेप से represent आकृति किया है दो अलग अलग कॉमन है आसन है, लेकिन चटाई के उनमें ऊपर बैठे ड्रेस हुए। मुगल्स की आ गई है, फेस गोल है आंख मछली के जैसी और बैकग्राउंड में ह्यूमन की आईज को काजल की लाइन बैकग्राउंड में जो लोअर पार्ट की बैकग्राउंड है ड्रेसेस उसमें उन्होंने रिप्रेजेंट जेंट्स किया के है पाजामा ढीला ड्रील है को और साथ और में साफे में माउंटेन। हीरे मोती जड़े हैं। जूती नेक्स्ट है मोजड़ी की स्टाइल में राधा बनी वुमेन को डार्क कलर के राधा घाघरा, बनी ठनी के चोली आर्टिस्ट और निहाल चंद मीडियम वाटर कलर ज्वेलरी टेम्परा बहुत टाइम ज्यादा पीरियड पहनी है। 1760 बॉर्डर्स को बनाया गया है बहुत ज्यादा। कलेक्शन नेशनल इसमें म्यूजियम ज्यादातर दिल्ली। इसमें डिजाइन बनाए गए हैं राधा बनी और ठनी को मुगल रिप्रेजेंट स्टाइल किया से गया है इंस्पायर्ड है। रेड येलो जो ब्लू कि एंड गोल्डन कलर को ज्यादा राजस्थानी यूज स्कूल किया के गया बॉर्डर्स में। किशनगढ़ सब स्कूल की है और इसे इसमें फेमस आर्टिस्ट निहाल कुछ चंद ने बनाया। भित्ति ये चित्र भी पेंटिंग बने बहुत हैं। ही ब्यूटीफुल साथ है। में लाइट एंड शेड इसे को रिप्रेजेंट एक किया और गया है बहुत अच्छे स्पेशलिटी से। जो अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में Crowdy आ scenes सकती है कि इस बहुत पेंटिंग ज्यादा के बने बेस हैं, पर इंडियन गवर्नमेंट ने एक अच्छे स्टैम्प से भी रिप्रेजेंट किया डेवलप किया था। लाइन का डिपिक्शन इस पेंटिंग अच्छा में है राधा और पोर्ट्रेट सिमिलर बनाए गए है हैं वो लेडी जो कि एक कोर्ट जयपुर डांसर स्टाइल में। थी और अब जो रानी थी लास्ट है हमारा क्वीन की जोधपुर स्टाइल मेड जिसे जोधपुर बनी में ठनी के नाम से पॉपुलर है। जो मारवाड़ का एक फेमस कहा जाता है पेंटिंग ब्यूटी स्कूल सिंबल है है वो वहाँ पर ब्यूटी आइकॉन अपने टाइम की जो मेन और उसकी सब्जेक्ट जो eyes मैटर हैं, है ढोला मारू बो स्पेशल टाइप है ढोला मारू रागनी गोलाई रागमाला eyes, में आता है राधा कृष्ण रिलीजियस और फोक स्टोरीज जो पर राधा बेस्ड का फेस है वो और शो लोक किया नायकों गया पर है लार्ज जो साइज वहाँ में के नायक थे उन पर बेस्ड फोरहेड पंचतंत्र बड़ा बना है सिंगर्स और एंड proper डांसर्स डेली कर्वेचर लाइफ में मतलब प्रॉपर शेप में नेचर नोज लॉन्ग आर्किटेक्चर शार्प और पॉइंटेड पोर्ट्रेट आईब्रो आर्क कोर्ट सीन्स बो की तरह रागमाला लिप्स हैं एंड बारामासा। थिन एंड अब इनकी स्पेशलिटीज हेयर्स ब्लैक एंड पोर्ट्रेट कर्ली पोर्ट्रेट बहुत ज्यादा बनी है और वेस्ट इसमें तक ज्यादातर राजाओं के दुपट्टा बनाए गए हैं। ट्रांसपेरेंट गोल्डन और कलर का with मुगल के इफेक्ट डिजाइन से ओवरऑल खड़ी हुई डिजाइन पोजीशन में है, लेकिन जो बहुत बारीक डिजाइन बाद में जो बने उनमें चुन्नी ओढ़नी या दुपट्टे पर अलग अलग तरह से बैठे हुए घोड़े हाथों पर में सवार भी मेहंदी दिखाया गया है। महावर फीमेल को बेंगल्स माथा ऊंचा और फोरहेड एक हाई हाथ बना से है लॉन्ग बनी नोज ठनी ने अपने दुपट्टे को eyes पकड़ा है ट्रांसपेरेंट खंजन और दूसरे पक्षी हाथ के में जैसी सिंपल लोटस और बर्ड्स हैं डबल चिन ज्वेलरी दोनों को यूज किया पर्ल गया से है। बनी है गालों के पास बालों की लटें और वाइट पर्ल की ज्वेलरी। इसी के साथ फीमेल्स को
की हाइट ज़्यादा बनाई है और स्लिम ट्रिम है। इसी के साथ ज्वेलरी, जेंट्स के लिए चुन्नटदार पजामे, साथ में पगड़ियाँ अलग अलग शेप और डिज़ाइन की। फीमेल के लिए धारी वाले लहंगे, फुल स्लीव्स ब्लाउज और दुपट्टा। कुछ पेंटिंग में फीमेल्स को टोपी भी पहनाई गई है, कुछ धारीदार और कुछ फूलों के डिज़ाइन वाली। फीमेल के लिए धारी वाले लहंगे, फुल स्लीव्स ब्लाउज और दुपट्टा। कुछ पेंटिंग में फीमेल्स को टोपी भी पहनाई गई है, कुछ धारीदार और कुछ फूलों के डिज़ाइन वाली। और कहीं कहीं पर कलगी भी लगी है मुगल इफ़ेक्ट से। डिपिक्शन ऑफ नेचर को रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की गई है। इसमें नेचुरल बॉडीज़ के अलावा एनिमल्स, प्लांट्स और ट्रीज़ के साथ बनाया गया है। कलर स्कीम ब्राइट कलर्स है, येलो, ग्रीन, लीफ ग्रीन और येलो एंड पिंक कलर। बॉर्डर रेड एंड येलो कलर का। फीलिंग्स को अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है। मुगल्स का इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा है और अलग अलग तरह की पेंटिंग्स बनाई गई हैं, जिनमें कुछ लॉन्ग, शॉर्ट या वॉल पेंटिंग भी हैं।
और साथ में कोर्टियर्स, पब्लिक, वो सभी चित्रकूट आते हैं और उन्हें दिखाया गया है कि कैसे वो राम को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लक्ष्मण और सीता को अयोध्या वापस ले जाने के लिए। राम को डार्क स्किन में रिप्रेजेंट किया गया है, वाइट क्लोथ्स के साथ। भरत और शत्रुघ्न को सिमिलर लाइट पिंक क्लोथ्स में दिखाया गया है। साथ में उनके गुरु और सभी लेडीज़ को पिंक साड़ी में और कौशल्या, केकई एंड सुमित्रा को वाइट साड़ी के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। और सीता, राम एंड लक्ष्मण इन सभी की इनकी पोस्ट के अकॉर्डिंग रेस्पेक्ट करते हुए दिखाए गए हैं इन पेंटिंग्स में।